हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान है साहब। जैसा अपन कर्म करेंगे, क्योंकि आपने बगीचा अगर आम का लगा दिया तो इसमें कोई हिचकाने की बात ही नहीं साहब, क्योंकि आम लगना है। लेकिन अपन ऐसा करते ही नहीं है साहब, कांटा वाला लगाड़ी जाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भैया ये मानव शरीर बहुत बड़ी बात है साहब, क्योंकि मानव शरीर मिलना कोई छोटी मोटी बात मत समझ लेना। जितने भी बैठे हैं आप सभी 84 लाख ठोकरें खा करके आए हैं अपन। एक आदमी लगी साहब, कितनी लगी है? 84 लाख ठोकरें लगी, तब जाकर के भगवान ने सुंदर मानव शरीर दिया है। 84 लाख के बाद में भगवान ने मानव शरीर दिया है। और आप सभी ने हीरे का नाम तो सुना होगा साहब, सभी ने सुन रखा साहब। अरे साहब हीरा तो बहुत कीमती है, कहां मिलता है, किसने देखा है? लेकिन आज तक हीरा किसी ने देखा नहीं है साहब। क्यों साहब, किसी ने हीरा देखा है? नहीं देखा है। तो आज कथा के आरती के बाद में सब एक एक हीरा दे देंगे। बहुत सारे यजमान की इच्छा हो रही कि कथा के आरती महाराज पास 12 बजे चले जाना, 1 बजे हमको तो पहले मिल जाए तो ठीक है साहब, पहले दे देते हैं, पहले ले लीजिए। थोड़ा गहराई में जाएंगे आप, अध्यात्म में जाएंगे। अभी आप किसी से बोल दो, कोई बूढ़ा व्यक्ति है साहब, अंतिम श्वास से गिर रहा है, और उसके समक्ष जाकर के बोल देंगे आप, मां साहब आपकी एक आंख निकाल करके दे दीजिए, कितना रुपए लगे? आप 10-20 लाख रुपया बोल दीजिए, आप तो दे देंगे। तो बा साहब मना कर दे साहब, आंख कोई देने की चीज थोड़ी है साहब। इसलिए आपके शरीर के एक एक अंग की अपन कीमत नहीं बतला सकते हैं साहब। इसलिए हमारे महापुरुषों ने यहां तक स्पष्ट कर दिया कि साहब हीरा कहीं पर भी नहीं है, हीरा है तो ये मानव शरीर है। इसलिए यहाँ हीरा की परख करवाना कम है साहब। फिर आपके यहाँ तो गणा ज्यादा है तो ठीक है। हीरा की परख करने वाले बहुत कम है साहब, क्योंकि ये मानव शरीर एक अनमोल हीरा है। इसलिए हमारे किसी भक्त ने बहुत अच्छा लिखा है, जब भक्ति नहीं होगा भगवान कहाँ होगा, जब भक्ति नहीं होगा भगवान कहाँ होगा। वृंदावन के जैसा वृंदावन के
भगवान का पदार्पण हो जाए। और मेहमान भी कौन बना है अब तक? कितना बड़ा मेहमान बनाओ। परिपक्व सुदामा सा, परिपक्व सुदामा सा, मेहमान कहाँ हो। ये मानव शरीर हमारे महापुरुषों ने अनमोल हीरा बना दिया है। मानव शरीर ही एक अनमोल हीरा है साहब, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। हीरा है तो ये मानव शरीर है साहब। श्री सुत जी महाराज 88,000 ईसों से कथा का वर्णन सुना रहे। कथा का नाम भी क्या है साहब? सत्यनारायण। कथा का नाम क्या रखा उन्होंने? सत्यनारायण। और सत्यनारायण को आप क्या समझ रहे हैं साहब? सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन सत्यनारायण इसका आज तक अपने अर्थ नहीं लगाया हुआ। जरा व्याकरण में जाएंगे आप। सत्य कहां से स्टार्ट हो रही है साहब? कथा सत्य से स्टार्ट हो रही है। और आपकी रामायण कह रही है साहब कि सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है साहब। लेकिन आज के युग में झूठ बोलने का एक आम रिवाज हो गया है। नारद जी महाराज मृत्युलोक में गए, हर घर में सुख संपदा विराजमान है, कमी किसी बात की नहीं है साहब, लेकिन फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। कोई कह रहा कि साहब हमारे मकान छोटा पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि गाड़ी छोटी पड़ रही है, कोई लड़के के लिए दुखी हो रहा है कि साहब हमारे 5 लड़कियां हो गई, एक भी लड़का नहीं है। किसी के लड़का है वो भी दुखी है साहब, मकान वाले भी दुखी है, एक झोपड़ी वाले भी दुखी है। तब नारद जी महाराज ने पूछा, भैया आप इतने दुखी हो रहे हो, कभी शुभ काम क्यों नहीं कर लेते हो, अच्छा कर्म क्यों नहीं करते हो? लोगों ने कहा, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप, और हम तो बड़े दानवीर लोग हैं साहब, हजारों पुण्य यज्ञ कर दिया हमने। बहुत सारे लोग कह रहे साहब हमने 1000 पुण्य यज्ञ करवा दिया है, हमने विशाल मंदिर बनवा दिया है, विवाह में इतना लाख का खर्चा कर दिया है, भगवत जी की कथा हो गई साहब, गीता जी का पाठ हो गया हमारे घर में, दुर्गा जी का पाठ भी हो गया ना, स्वालक्ष्म महामृत्युंजय हो गया था, फिर भी आपके घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है साहब? तो होना था साहब, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, गांव में सोमती हो जाना था, लेकिन ये अपना अभिमान मानते हम तो भाई गांव में मंदिर बना रहे हैं यहाँ पर, ये दान के भाव से नहीं हो रहा, अभिमान अपने दिल में साहब हमने मंदिर बनवाया है, ये अभिमान है अपना कि मंदिर बनवाया हमने, मन में भावना नहीं है साहब, अभिमान है। पुजारी जी महाराज अकेला घंटा बजाते साहब और लोग ताशपत्ती खेले, क्यों साहब खेले नहीं ताशपत्ती? कोई व्हाट्सएप चला रहे, कोई फेसबुक चला रहे, पुजारी जी महाराज अकेला घंटा बजाते हैं, फिर आप नहीं होगा
तो नारद जी महाराज मृत्युलोक के अंदर घूम रहे हैं, देखा लोग झूठ बोलने की आम रिवाज हो गया। शास्त्र का विधान है कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, लेकिन अपन झूठ बोल देते साहब। थोड़ी सी देर में हाँ साहब मैं नर्क से बोल रहा हूं, बोले यार कथा में बैठा तो कहता है साहब भवानी मंडी से बोल रहा हूं। और झूठ बोलने से इंसान का पुण्य कम होता, पावर कम हो जाता। आज अपने अंदर पावर कम हो गया क्योंकि अपन झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना है। और लोग कह रहे कि साहब हमने भागवत जी की कथा कराई, अभिमान है। ये तो साहब भगवान के नाम की ताकत देखो, आप पत्थर देख रहे हैं पानी पर। रामायण कह रही है आपकी, राम का नाम, राम का नाम, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो दुनिया में अमर ना करे जाएगा। नारायण भगवान की इसलिए लिखा है अपने अंदर बुराई को कोई नहीं देख रहा है, दूसरे के अंदर की बुराई देख रहे, दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। ये भैया तेरे अंदर फलानी गलती है, जड़ से दूसरे के सामने उंगली उठा रहे हैं। भैया तेरे अंदर फलानी गलती है, तूने ऐसा करा है, ये करा है। अब थोड़ा
3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा कर रही है। क्यों साहब कर रही है? 3 गुना ज्यादापन खराब है, क्योंकि बुरा देखने में चला, ठीक है नहीं? कभी अपने अंदर झांक करके देखना, अपने अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई है। आज अपन दूसरे की बुराइयां निकला रहे हैं, दूसरे को राय दे रहे। रायचंद ज्यादा आज के युग में काम नहीं करेगा ना, पंक्ति ना है भैया फलाना आइटम लाना, ये करना, ये मकान ऐसा बनाइए, ये राय देने वाला आइटम फ्री में सब पैसा नहीं लेगा। ज्यादा लोग बोला आपके यहाँ नहीं देगा, रायचंद ज्यादा है, दूसरे को राय देने वाले ज्यादा है, दूसरे के अंदर बुराई निकालने वाले ज्यादा और नजर आएंगे आपको। लेकिन अपने अंदर किसी ने झांक करके नहीं देखा है। ये तो भगवान क्यों नहीं आए साहब? बड़े बड़े महारथी विराजमान थे साहब, एक बाण अगर चलाते तो सारा ब्रह्मांड हिल जाए। इससे लोग बैठे थे वहां पर, उन्होंने अपना धनुष बाण अलग रख दिया, अपना मस्तक नीचे रख दिया, झुका लिया अपना मस्तक उन लोगों पर। पितामह, आप चाहे तो मेरी नाच बच सकती है, पितामह बोलिए आप मेरी नाच चली जाएगी, लेकिन पितामह भीष्म ने भी अपना मस्तक झुका दिया है वहां। गुरुदेव द्रोणाचार्य जी महाराज से कहा, गुरुदेव आप तो बोलिए, क्योंकि आपके शिष्य हैं, आपकी बात मान लेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य जी महाराज भी बंद थे वहां पर। आप कल्पना करना, 5 मीटर की साड़ी है और खींचने वाला बहुत बड़ा महारथी है। क्यों साहब कितना टाइम लगे 5 मीटर की साड़ी खींचने में? 1 सेकंड। और 1 सेकंड में ना तो कोई कथा हो, ना कोई हवन, ना कोई पूजन, ना कोई अनुष्ठान। क्या करेंगे आप 1 सेकंड में? 1 सेकंड में द्रौपदी ने निर्णय ले लिया कि हे भगवान, हे गोपाल, मेरी लाश तेरे हाथ में है। बेहोश हो गया साहब वो दुशासन, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं। और अपन कह देते हैं साहब कि भगवान नहीं आए, भगवान तो अंधा भैया साहब हमारे घर में भागवत जी करवा ली, फिर भी हमारे घर में शांति नहीं। गलत बात है। आज अपन दान दे रहे हैं साहब, लेकिन अभिमान है, मैंने इतने रुपया दिया, मैंने कलश चढ़ाया, प्रधान पुण्य की बोली लगाई, फलाना करा है। क्यों साहब? के नहीं साहब, बोले 10-20 हजार रुपया दे दे तो केवल लगेगा कि साहब 21,000 रुपया लगाया था हमने। आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा दानी बन गया अपने संसार में, इतिहास में नाम सुनना उनका, आज तक उसके बराबर कोई दानी नहीं बना है। धन्य है वो दानी। क्या नाम है साहब उसका? दानवीर लगा। आज तक दानवीर किसी के लिए लगा था, एक ही व्यक्ति के दानवीर लगा है, जिसका नाम है साहब महाराज कर्ण। उसके बराबर कोई दानी नहीं बना है। और महाराज कर्ण जब दान दे रहे तो अपना मस्तक झुका करके दान दे रहे, आंखें नीचे थी साहब उनकी। लोगों ने पूछ लिया कि साहब आप तो बहुत बड़े दानी हैं, आपको तो कड़क होकर के दान देना चाहिए, लेकिन कर्ण ने क्या जवाब दिया है? क्षमा करें ब्राह्मण देवता, क्योंकि देने वाला कोई और है साहब, देता दिन रात दे रहा है। आप सभी काश्तकार बैठे हैं यहाँ पर, कोई मशीन लग रही साहब गेहूं का दाना बढ़ावा की, कोई मटेरियल लाने वाले नजर आया है? सारे दुनिया के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए, लेकिन एक अन्न का दाना नहीं बढ़ा सकते हैं। और उस परमात्मा की सत्ता देख लो, आपने एक दाना बो दिया, क्या करेंगे अपन? क्या दान देंगे साहब? वो दिन रात दे रहा है। इसलिए कभी इस बात का अभिमान नहीं करे कि मैं दे रहा हूं। ये मैं की वजह से अपन परेशान हो रहे हैं साहब। जिस दिन ये मैं निकल गया, उस दिन अपन उस परमात्मा से अपना नाता जुड़ जाएगा। तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु के समक्ष जाकर के कह रहे, प्रभु मृत्युलोक के अंदर मनुष्य दुखी हुए। भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे विचार हैं, संस्कार समाप्त हो गया। आज का युग में देख लो साहब, जो कि मनुष्य जिंदगी के लिए 16 संस्कार बतलाए हैं। 16 संस्कार है साहब, गर्भदान से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। लेकिन आज वो संस्कार समाप्त कर दिया लोगों ने। सब ये दक्षिणी प्रथा आ गई है साहब, दिखावा ज्यादा हो रहा है, भगवान के प्रति ध्यान नहीं है साहब, अपना ये दिखावा के प्रति ध्यान ज्यादा हो रहा है।
संस्कार नहीं रहा साहब, संस्कार है नहीं आज का युग में। टीवी भी देखेगा तो संस्कार नहीं देखे साहब, समाचार देखेगा क्या हो रहा है उनके घर में, उस फलानी जगह क्या हो रहा है, एक दूसरे का समाचार। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ये सब हो रहा मृत्युलोक में, आज संस्कार समाप्त हो गया साहब, अंतिम संस्कार बचाओ तो कर ही गया, तो कर ही गया। अंतिम संस्कार बचा, एक की 16 में थी, कितना बचा साहब? एक बचा है, और तो सब समाप्त कर दिया। पहले साहब किसी का जन्म होता तो उस उपलक्ष्य में कथा भजन संध्या रखते थे, हर जगह साहब अनुष्ठान, भगवान का पूजन जैसा अपने से बढ़ जाए ऐसा करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे समाप्त कर दिया लोगों ने। अंतिम संस्कार के बाद में कहीं नहीं बचे से, फिर तो कभी परिवार की सुमति में तो करोड़ प्राण वचन तो वाई तो नहीं मचाड़े बहुत सारा के। भगवान ने कहा नारद जी आप धन्य हैं, आपके माँ बाप धन्य है जिन्होंने इससे पुत्र को जन्म दिया है, और वो पुत्र भी धन्य जो आज अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर देता। साहब हम तो कहते किस्मत वाले लोग हैं जिसके घर में आज माँ बाप विराजमान है, भाग्यशाली लोग हैं जो आज माँ बाप की सेवा कर रहे हैं साहब, नहीं तो बहुत सारे के बचपन में ही माँ बाप चले जाते हैं। कल्पना करना, आपके घर में एक बालक का जन्म होता, कितने प्रसन्न होते होंगे आप। भले आप गरीब है, ऐसा नहीं कि पैसा वाला के गरीब है वो भी प्रसन्न होता कि साहब आज हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ, खुशियां मनाते हैं। कभी उस बालक ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, गीले कर दिए तो माताएं तुरंत चेंज कर देते। कितनी बार कितनी परेशानियां उठाई माँ बाप ने। कभी बीमार पड़ गया बालक तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, उपचार करवाते हैं, और वही बालक थोड़ा और बड़ा हो जाता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, पढ़ा लिखा समझदार हो गया और बड़ा हो गया साहब। अब उसके बाद में विवाह भी हो जाता है, विवाह के बाद में आवाज चेंज रहेगी साहब, ठीक है नहीं साहब? क्योंकि विवाह से पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहे कि छोटा था तो माड़ी का, ठीक है नहीं साहब? और बड़ा होने के बाद में वही चली जाए बोलता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, क्योंकि बाप अपने को भी बढ़ना है, तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जैसी करनी जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल करे मौला, जैसी करनी वैसी भरेगी।